देखो कॉम्प्लेक्स का आज ये थ्योरी लेक्चर हम आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स में जितना हमें पढ़ना है वो सारा हम पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर के बाद हम पीवाई क्यूज को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर यानी कि कल का जो लेक्चर मैंने लिया था उसमें मैंने आपको जो कराए थे मेथड्स वो कराए थे। एक जब आपको इंटीग्रेशन निकलवाया जाए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की लिमिट के बीच में तो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बताया था। फिर यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, है ना, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैंने आपको बताया था। तो आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद एक और मेथड करेंगे इनफाइनाइट लिमिट्स के बीच का ही कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसके बाद जो जितने भी मेथड्स हैं, चाहे वो रेजिड्यू के हैं चाहे वो काउची रेजिड्यू के हैं, वो हमारे फिनिश हो जाएंगे और फिर हमें पी वाई क्यूज की तरफ बढ़ना है जो कि हम कल से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेता हूँ। कल जो हमने इनफाइनाइट लिमिट वाला क्वेश्चंस किए थे ना, इनफाइनाइट लिमिट वाले क्वेश्चंस किए थे, तो वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट हमें दी हुई है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस एक्स पावर 4 1/1 प्लस एक्स पावर 4 dx और इज। ऑप्शंस हमें दिए हैं। ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है पाई अपॉन रूट टू, सेकेंड ऑप्शन हमें दिया है पाई अपॉन टू, थर्ड ऑप्शन दिया है हमें अंडर रूट टू पाई और फोर्थ ऑप्शन दिया है हमें टू पाई। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ये एक्स लिखा हुआ है, एक्स, इसको एक्स कर लेना, ये एक्स है। तो सबसे पहले तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की लिमिट का है और ये किस फॉर्म में लिखा है? ये लिखा है क्यू एक्स अपॉन पी एक्स या पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। सबसे पहले हम इसको एफ जेड के फॉर्म में लिख लेंगे। तो फंक्शन को मैं किसके फॉर्म में लिख लूंगा? एफ जेड के फॉर्म में। तो ये सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, एफ जेड इक्वल्स टू 1/1 प्लस जेड पावर 4। ऐसे मैंने इसको लिख लिया। फिर हमें क्या निकालना होता है इसका? हमें निकालना होता है पोल। अब पोल निकालना है। पोल कैसे निकालेंगे? पोल के लिए इसको नीचे वाली जो है डिनोमिनेटर में इसको जीरो करना होता है। तो इसको मैं जीरो करूं तो पोल के लिए मैं क्या करूंगा? पोल निकालना है मेरे को, तो उसके लिए मैंने 1 प्लस जेड पावर 4 को कर दिया जीरो। यहां से क्या बनेगा? जेड पावर 4 की वैल्यू हो गई -1। अब ये -1 जो है इसको मैं एक और तरीके से बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? यदि मैं लिखता हूँ ई पावर आयोटा थीटा, तो ये ई पावर आयोटा थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यदि मैं लिखूं ई पावर आयोटा पाई, ई पावर आयोटा पाई जो है वो क्या बनेगा? वो बनेगा कॉस पाई और प्लस आयोटा साइन पाई, जो की वैल्यू देगा -1। इसी तरह से अगर मैं आयोटा 3 पाई लिखूं तो भी ये मेरे को क्या वैल्यू देगा? -1। यानी कि 1, 3, 5 एंड सो ऑन पर ये मेरे को क्या वैल्यू दे रहा है? एन की ऑड वैल्यूज पर, है ना, ये क्या वैल्यू दे रहा है? -1 दे रहा है। तो मैं जो ये है जेड पावर 4, इस जेड पावर 4 को इसके बराबर लिख सकता हूँ ई पावर आयोटा और 2n+1 पाई, लिख सकते हैं ऐसा। तो ये वैल्यू आई है किसकी? जेड पावर 4 की। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? जेड की वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू, जब मैं इसको 2n+1 लिख रहा हूं तो एन की वैल्यू मैं जीरो से ले सकता हूँ, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, है ना। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? जेड की वैल्यू चाहिए। तो जेड की जो वैल्यू है, जेड की वैल्यू वो क्या बनेगी? ई पावर आयोटा और 2n+1 पाई अपॉन 4 ना। जेड की वैल्यू क्या बन जाएगी? पाई अपॉन 4 बन जाएगी। तो यहां अब अगर मैं जेड की वैल्यू एन की वैल्यू रखना चालू करता हूं, यानी कि एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अगर मैं वैल्यू रखता हूं, तो जेड की मेरे को क्या क्या वैल्यू मिलेगी? पहली वैल्यू मिलेगी ई पावर आयोटा पाई बाई 4। फिर मेरे को मिलेगा ई पावर, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा? ई पावर 3 पाई 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 बाई 4 आयोटा में। फिर क्या मिलेगा मेरे को? ई पावर आयोटा 5 पाई बाई 4। इस तरह से मेरे को क्या मिल जाएंगे? पोल्स मिल जाएंगे। ये मेरे को क्या मिलेंगे? पोल मिलेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है? जब हम इसके लिए रेजिड्यू निकालते हैं, रेजिड्यू इसका दो तरीके से निकलता है। एक तो निकलता है कॉम्प्लेक्स प्लेन जो होता है उसके अपर हाफ में, कॉम्प्लेक्स प्लेन का अपर हाफ, और एक कहाँ निकलता है? इमेजिनरी एक्सिस पर। तो इसमें हमें कौन से पॉइंट चाहिए? अपर हाफ वाले। अपर हाफ वाले जो पॉइंट्स आएंगे, कि मेरे को कहाँ चाहिए? यूनिट सर्किल में चाहिए।
यूनिट सर्किल में जो मेरे पास आएंगे, यूनिट सर्किल हम लेते हैं तो यूनिट सर्किल में हमारे पास जो आएंगे अपर हाफ में, एक तो आयोटा पाई बाय 4, ये कहाँ रहेगा? अपर हाफ में रहेगा। और दूसरा कौन सा रहेगा? 3 पाई बाय 4, क्योंकि एक पूरा चक्कर हो जाएगा। 3 पाई बाय 4 जो है वो भी कहाँ रहेगा? वो अपर हाफ में रहेगा। तो 2 पॉइंट्स जो रहेंगे भाई, पाई बाय 4 का जो 3 टाइम्स है 45 इंटू 3 135, तो ये दोनों कहाँ रहेंगे? अपर हाफ में रहेंगे। 3 पाई बाय 4 और पाई बाय 4 ये दोनों अपर हाफ में रहेंगे। तो यहां से ये दोनों जो हैं ये कहां पर मिलेंगे? अपर हाफ में। ये दोनों हमें को कहां मिलेंगे? अपर हाफ में मिलेंगे ये दो पॉइंट्स। और जो इमेजिनरी सॉरी रियल एक्सिस पर है ना, रियल एक्सिस के ऊपर, रियल रियल एक्सिस के ऊपर यहां पर कोई पॉइंट आ नहीं रहा है। ये सारे के सारे कहां आ रहे हैं? इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, रियल एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट आ नहीं रहा है। अब हमें क्या निकालना है? रेजिड्यू निकालना है। रेजिड्यू कहां कहां निकालेंगे? एक बार निकालेंगे ई पावर आयोटा पाई बाय 4 पर, और एक बार कहां निकालेंगे? ई पावर आयोटा 3 पाई बाय 4 पर। तो सबसे पहले हम रेजिड्यू निकालेंगे कहां पर? ई पावर आयोटा पाई बाय 4 पर। ई पावर आयोटा पाई बाय 4 पर हमें रेजिड्यू निकालना है। हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है वो फंक्शन क्या है? 1/1 प्लस जेड पावर 4। मैंने आपको ये बताया था जब सिंपल पोल के लिए हम सॉल्व करते हैं, मैंने आपको ये बताया था फॉर सिंपल पोल, और सिंपल पोल के लिए मैंने दो मेथड बताए थे आपको। एक मेथड ये था जिसमें हम लिखते थे लिमिट, एक मेथड के अंदर हम लिखते थे लिमिट दैट टेंड्स टू ए जेड माइनस ए, दैट टेंड्स टू ए जेड माइनस ए, फिर एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। एक मेथड ये था। दूसरा मेथड मैंने ये बताया था कि हमारे पास लिखा हुआ है पी जेड अपॉन क्यू जेड, और क्यू जेड जीरो है और पी जेड जीरो नहीं है, ये जीरो है और ये जीरो नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 1/1 प्लस जेड पावर 4। मैं सेकंड मेथड यूज करूंगा क्योंकि फर्स्ट वाला जो अपर पार्ट है यानी कि न्यूमरेटर वो जीरो हो नहीं रहा है, और ये जो डिनोमिनेटर है जब जेड की वैल्यू में ई पावर आयोटा पाई बाय 4 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो दे देगा यहाँ, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? -1 वैल्यू देगा और ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मैं क्या कर दूंगा? इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन, है ना, सिर्फ इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर वाले का नहीं करना है। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन नहीं करना होता है, डिनोमिनेटर का करना होता है। डिनोमिनेटर का करोगे तो क्या बनेगा? 4 जेड क्यू। अब जेड की जगह कितना रिप्लेस सब्सटीट्यूट कर दोगे? ई पावर आयोटा पाई बाय 4। यहां पर क्या बन जाएगा? आर ई पावर आयोटा पाई बाय 4, और जेड की जगह आपने रिप्लेस कर दिया कितना? ई पावर आयोटा पाई बाय 4, ई पावर आयोटा पाई बाय 4। और इसकी जो पावर है, की पावर कितनी बनी है? क्यूब बनी है। तो ये कितना बन गया? क्यूब बन गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से बन जाएगा 1/4, ये 4 आएगा ना आगे, हाँ ये 4 आएगा, 4 ये बनेगा 1/4 ई पावर आयोटा 3 पाई बाय 4, 1/4 ई पावर आयोटा 3 पाई बाय 4। एक तो बन गया ये रेजिड्यू। इसी तरह से हम रेजिड्यू निकाल लेंगे कहां पर? ई पावर आयोटा 5 पाई बाय 4 पर। 5 पाई बाय 4 पर भी सेम कहानी आएगी, तो यहां पर 4, ये ई पावर आयोटा 5 पाई बाय 4 और ये इसका क्यूब हो गया। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 5 या 15, है ना, 15 बन जाएगा ये। नहीं, 3 पाई बाय 4 है ना, 3 पाई बाय 4 करो इसको, एक मिनट रुको। ये 3 पाई बाय 4 है, ये 3 है। तो ये हो जाएगा 1/4 ई पावर आयोटा, और ये हो जाएगा 9 पाई बाय 4। तो ये रेजिड्यू आ गए। अब हमें क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है इंटीग्रल। तो इसका जो इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आयोटा, और रेजिड्यू समेशन ऑफ रेजिड्यू, यहां फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ रेजिड्यू ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स इन अपर हाफ प्लस पाई आयोटा, और ये क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ रेजिड्यू ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, सिंगुलर पॉइंट्स ऑन रियल एक्सिस, ऑन रियल एक्सिस। अब रियल एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है नहीं, अब रियल एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है तो ये तो हो गया जीरो। अब रेजिड्यू हमारे पास दो आ रहे हैं तो इनकी यहां वैल्यू डालनी है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 पाई आयोटा। कम करना है, पहला कितना आया था? 1/4
ई पावर आयोटा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 पाई/4, ये बन जाएगा कितना 3 पाई/4 और प्लस 1/4 ई पावर आयोटा और ये हो जाएगा 9 पाई/4। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा अपॉन 4 और ये बन गया ई पावर माइनस आयोटा 3 पाई/4 प्लस ये हो गया ई पावर माइनस आयोटा 9 पाई/4। अब यहाँ पर आपको यूज करना है क्या, डी मोवियर्स थ्योरम। तो डी मोवियर्स थ्योरम आप यूज करोगे तो ई पावर आयोटा माइनस थीटा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो यहां से ये वैल्यू बन जाएगी क्या, 2 पाई आयोटा अपॉन 4, ये बन जाएगा कॉस, ये बन जाएगा कॉस 3 पाई/4 और माइनस आयोटा साइन 3 पाई/4 प्लस ये बन जाएगा कॉस 9 पाई/4 माइनस आयोटा साइन 9 पाई/4। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे पूरे को, यहां से पाई/4 की वैल्यू रखोगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा पाई/√2। ये सॉल्व कर लेना आप, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई/√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई/√2 जो कि ऑप्शन हो गया ए। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा सा अलग था, यहाँ पर हमने जेड की वैल्यू को कुछ अलग से कंसीडर किया, अलग से कंसीडर करने के बाद फिर हमने का आंसर निकाला। और जो स्टेप्स है वो आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करना है, वो स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज फंस जाओगे। भाई यहाँ तक क्लियर है चीजें? जो इनफाइनाइट लिमिट वाला क्वेश्चन है इसका हम दूसरा पार्ट देखेंगे। मेथड ए में हमने देखा था कि जो फंक्शन है वो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्म में लिखा हुआ था। अब जो फंक्शन है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के साथ उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होगा, यानी कि उसके साथ साइन एक्स या कॉस एक्स दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास जो मेथड 2 है या केस 2 जो बनेगा इनफाइनाइट लिमिट वाले का ही, उसमें जो केस बनेगा वो ऐसा बनेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स ऑन क्यू एक्स और यहां पर बन गया ये साइन एम एक्स, एम कोई कांस्टेंट है, एम की जगह कुछ और भी ले सकते हो आप लेना चाहो तो, और पी एक्स ऑन क्यू एक्स और ये बन गया कॉस एम एक्स। ये इसका दूसरा टाइप होगा। यहां पर पी एक्स और क्यू एक्स वही एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे एक्स के, है ना, जो कि सेम पहले वाले केस में भी थे। तो पी एक्स एंड क्यू एक्स, पी एक्स एंड क्यू एक्स आर द एल्जेब्रिक फंक्शन, आर द एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ एक्स। तो आपने पहले क्या किया था, जब पी एक्स अपॉन क्यू एक्स था तो आपने पी एक्स अपॉन क्यू एक्स को एफ जेड के फॉर्म में लिख दिया था। ठीक है, एफ जेड के फॉर्म में लिख दिया था। सेम कहानी यहां पर आपको करनी है, यहां पर थोड़ा सा चेंज करना है आपको। क्या करना है कि यहां पर जो आप एफ जेड कंसिडर करेंगे वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे पी जेड अपॉन क्यू जेड और यहां पर जो साइन एम एक्स और कॉस एम एक्स लिखा है इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, ई पावर आयोटा एम जेड। ठीक है, क्या लिख दोगे, ई पावर आयोटा एम जेड, ये लिखना है। फिर इसके बाद इस फंक्शन को सॉल्व करना है। उसके बाद जो आपका फंक्शन है माइनस इनफाइनाइट से जो इनफाइनाइट में फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स, वो चेंज हो गया। वो चेंज हो गया किसमें, एफ जेड डी जेड में। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये क्या बन गया, एफ जेड डी जेड। यहां पर हमें रियल पार्ट भी लेना होता है और इमेजिनरी भी, मतलब आपको क्वेश्चन में अगर रियल पार्ट पूछा है तो रियल। अब मैं दोनों क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर कॉस एम एक्स है तो उस केस में तो रियल पार्ट चलेगा, और अगर साइन एम एक्स है, साइन है, तो उस केस में कौन सा पार्ट चलेगा, इमेजिनरी पार्ट चलेगा। तो कॉस के केस में हमारे पास जो पार्ट चलेगा वो पार्ट चलेगा रियल, और जो साइन है उसके केस में पार्ट चलेगा इमेजिनरी। तो इसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, फिर 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं मैं। तो यहां पर क्या बनेगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, और फिर उसके बाद 2 पाई आयोटा एल्जेब्रिक समेशन ऑफ रेजिड्यू ऑफ ऑल सिंगुलर पॉइंट्स,
ऑल सिंगुलर पॉइंट्स इन अपर हाफ ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, अपर हाफ ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन प्लस पाई आयोटा, और यहां क्या होगा, एल्जेब्रिक समेशन रेजिड्यू ऑफ ऑल सिंगुलर पॉइंट्स, रेजिड्यू ऑफ ऑल सिंगुलर पॉइंट्स ऑन रियल एक्सिस, ऑन रियल एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो सेम है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को यूज करने का तरीका चेंज हो गया। जो हम पहले कर रहे थे जिसमें एफ जेड को हम पी जेड अपॉन क्यू जेड लिख रहे थे, अब हम एफ जेड को पी जेड अपॉन क्यू जेड ना लिखकर उसको क्या लिख रहे हैं, पी जेड अपॉन क्यू जेड ई पावर आयोटा एम जेड। ई पावर आयोटा एम जेड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ई पावर आयोटा एम जेड जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कॉस एम जेड प्लस आयोटा साइन एम जेड। तो यदि कॉस में फंक्शन है तो हमें रियल पार्ट लेना है, वो कॉस तक रह जाएगा, और अगर साइन में फंक्शन है तो फिर हमें कौन सा पार्ट लेना है, इमेजिनरी पार्ट लेना है, और ये मैंने यहां पर लिख दिया है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। आर पी जो है इसका मतलब है रियल पार्ट, और आई पी जो है इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये हमें मेथड फॉलो करना है, और उसके बाद सेम कहानी वही होगी जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। अब हम लगाते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट cos x dx, और ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमें सॉल्व करना है। अब देखो ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये आ गया पी एक्स अपॉन क्यू एक्स और इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है। कॉस एक्स लिखा हुआ है तो कौन सा पार्ट लेना, रियल पार्ट लेना, ये अपने दिमाग में बैठा लो। तो अब इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा एफ जेड, और ये बन गया वन अपॉन ये बन गया जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बन गया ई पावर आयोटा एम जेड। ठीक है, क्या बन गया, ई पावर आयोटा एम जेड, ये बन गया। अब यहां पर पोल्स निकालो साहब। पोल्स जब आप निकालोगे तो पोल पोल निकालने के पहले मैं इसको फंक्शन को और ब्रेक कर देता हूं। इस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वन अपॉन जेड प्लस आयोटा ए, और इसको लिख दिया मैंने जेड माइनस आयोटा ए, ये हो गया ई पावर आयोटा एम जेड। यहां पर हम सिंगुलर पॉइंट निकालेंगे, यानी कि पोल निकालेंगे। पोल आ गए कौन कौन से, जेड इक्वल्स टू आयोटा ए एक पोल आ गया, और माइनस आयोटा ए एक पोल आ गया, ये पोल आ गए। हमें कौन से पार्ट में लेना है, हमें लेना है अपर हाफ में। हमें कौन से में लेना है, अपर हाफ में। तो जब अपर हाफ बनाओगे यूनिट सर्किल का, ये ध्यान रखना यहाँ यूनिट सर्किल ही चल रहा है हर किसी केस में, तो यूनिट सर्किल के अपर हाफ में आना है। हमारे पास दो पॉइंट आए, एक आया आयोटा ए और एक आया माइनस आयोटा ए। ये आ गया आयोटा ए और ये आ गया माइनस आयोटा ए। ये वाला जो पॉइंट है ये अपर हाफ में है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे, और ये किस में चला गया, लोअर हाफ में, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट कंसीडर्ड, नॉट कंसीडर बिकॉज इन लोअर हाफ, क्योंकि ये किस में है, लोअर हाफ में है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेजिड्यू। रेजिड्यू कहाँ निकालना है, आयोटा ए पर निकालना है। तो रेजिड्यू निकालो इसका, तो रेजिड्यू कहां पर निकालोगे, जेड इक्वल्स टू आयोटा ए, क्या लिखोगे, लिमिट जेड टेंस टू आयोटा ए, ये क्या बनेगा, जेड माइनस आयोटा ए ई पावर आयोटा एम जेड ऑन जेड माइनस आयोटा ए और जेड प्लस आयोटा ए, जेड प्लस आयोटा ए। यहां क्या कैंसिल हो जाएगा, जेड माइनस आयोटा ए से जेड माइनस आयोटा ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ई पावर आयोटा एम जेड और जेड प्लस आयोटा ए। तो जहां जेड लिखा हुआ है, जेड की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आयोटा ए, ये बन जाएगा ई पावर आयोटा, पहले से ये एम ये है ही, और ये मैंने आयोटा ए रख दिया, कौन यहां नीचे कितना हो गया, ये हो गया 2 आयोटा ए। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा आयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस एम ए, और ये हो जाएगा क्या, 2 आयोटा ए। अब सवाल ये एम की वैल्यू कहां से लाएंगे, वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू कैसे लिखोगे, यहां पर लिखा हुआ है cos x, जबकि मैंने जब यहां पर फंक्शन बढ़ाए थे तो यहां पर लिखा हुआ था sin mx cos mx, तो cos x लिखा हुआ है,
तो cos x को कंपेयर करो किसके साथ, cos mx के साथ। तो m की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहां पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो रेजिड्यू z इक्वल्स टू आयोटा a, ये क्या वैल्यू बन गई, ये बन गई e पावर माइनस a अपॉन 2 आयोटा a, ये वैल्यू बन गई। अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है इसका। तो इंटीग्रेशन में रियल पार्ट चाहिए सिर्फ हमें। रियल पार्ट क्यों चाहिए, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉस की। तो ये क्या बन जाएगा, आई इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा, एक ही हमारे पास कौन सा है जो कि अपर हाफ में, तो इसकी वैल्यू कितनी है ई पावर माइनस ए अपॉन ये कितना है 2 आयोटा ए प्लस पाई आयोटा इनटू क्या लगाना होता है, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ रेजिड्यू ऑन रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस पर यहां पर कुछ है नहीं, तो रियल एक्सिस वाला क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, पाई अपॉन ए और ई पावर माइनस ए। देखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़े लग रहे हैं, देखने में ये क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि पता नहीं कौन सी महाभारत है, क्या ये फालतू का सा क्वेश्चन दे दिया, इतना बड़ा जा रहा है। पर अगर आपको पर्टिकुलर पैटर्न पता है क्वेश्चन का कि इस पैटर्न का ये क्वेश्चन है, आपको स्टेप्स याद है, तो आराम से क्वेश्चन हो रहा है। एक बार क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, मतलब आपने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है वो सब्स्टिट्यूट कर दी, तो उसके बाद ये बहुत चंपू क्वेश्चन बन जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट sin 2x, sin 2x ऑन एक्स क्यूब और dx। अब जो भी लोग ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये सेम वैसे ही होगा जिससे इसके पहले वाला क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर इमेजिनरी पार्ट लिया जाएगा क्योंकि साइन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखने के बाद ये क्वेश्चन अपने एंड पर करना चालू कर दो, मैं खुद कर रहा हूं, फिर लास्ट में आंसर मैच करा लेंगे कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और स्टेप भी पता लग जाएगा कौन सा गड़बड़ हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। ऑप्शन है माइनस 2 पाई, ऑप्शन बी है माइनस पाई, ऑप्शन सी है पाई और ऑप्शन डी है 2 पाई। तो हो जाओ स्टार्ट, स्टार्ट करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो सबसे पहले तो यहां पर ये देख लो m की वैल्यू क्या है। m की जो वैल्यू है यहां पर 2 है। एफ जेड जो आप लिखोगे, एफ जेड, एफ जेड की वैल्यू क्या लिखोगे, वो लिखोगे साइन एम जेड, साइन, ये लिखोगे साइन 2 जेड, साइन 2 जेड अपॉन जेड क्यूब। ठीक है, साइन 2 जेड अपॉन जेड क्यूब, और इसको मैं किस फॉर्म में लिख दूंगा, 1 अपॉन जेड क्यूब और ई पावर आयोटा 2 जेड, इस फॉर्म में लिख दिया। ई पावर आयोटा 2 जेड के फॉर्म में मैंने इस फंक्शन को लिख दिया। हमें कौन सा पार्ट लेना है, इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पोल निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर जो पोल है इसका ऑर्डर हो गया 3, तो z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0 ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3। तो ये जो पोल है ये कितने का हो गया, ऑर्डर 3 का हो गया। और जब आपको मल्टीपोल दिया हो तो फॉर मल्टीपोल, फॉर मल्टीपोल, मल्टीपोल के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कैसे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 1 डी एन माइनस 1 अपॉन डी जेड एन माइनस 1। यहां लिखना है z माइनस ए फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो ये हम रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला होता है मल्टीपोल के लिए या मल्टीपल ऑर्डर के लिए। तो यहां पर ऑर्डर है 3 का, तो रेजिड्यू आपको कहां निकालना है, z इक्वल्स टू 0 पर निकालना है। रेजिड्यू निकालना है कहां पर, z इक्वल्स टू 0 पर। तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा d2 अपॉन डी जेड टू, d2 अपॉन डी जेड टू। फिर ये हो जाएगा z माइनस ए, यहां पर जो भी पोल दिया हुआ है आपको ये n लिख लो, यहां पर n और यहां पर भी n। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z माइनस 0 क्यूब एफ जेड, और ये क्या हो जाएगा, z माइनस 0 क्यूब, ये हो गया। यहां से क्या होगा, ये z माइनस 0 क्यूब यानी कि z क्यूब से z क्यूब कैंसिल हो जाएगा। एफ जेड यानी कि ई पावर आयोटा 2 जेड लिखना है आपको। तो ये बन गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये बन गया डी 2 अपॉन डी जेड 2।
और यहाँ क्या आ गया, अंदर आ गया ई पावर आयोटा 2z। इसका आपको 2 बार क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या लिखा जाएगा, 1/2, ये बनेगा आयोटा स्क्वायर। पहली बार करोगे तो आएगा आयोटा आगे आएगा और 2 आगे आएगा, और ई पावर आयोटा 2z एज इट इज रहेगा। फिर दोबारा से करोगे तो आयोटा और 2 फिर वापस से आ जाएगा, यानी कि आयोटा स्क्वायर बनेगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में, तो ये -4 आ जाएगा, -4 और ई पावर आयोटा 2z, ई पावर आयोटा 2z। फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 2 क्या वैल्यू देगा, 2 वैल्यू देगा, तो ये बन जाएगा -2 ई पावर आयोटा 2z। ये क्या वैल्यू बन जाएगी, -2 ई पावर आयोटा 2z। z की वैल्यू कितनी डालनी है, 0। तो z की वैल्यू 0 डालेंगे तो रेजिड्यू z इक्वल्स टू 0 पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, -2 आ गई। अब क्या आंसर लिखूं इसका बताओ। अब मेरे को लगानी है लिमिट। तो आई इक्वल्स टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, कौन सा पार्ट लेंगे, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इंटू 2 पाई आयोटा समेशन रेजिड्यू ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, सिंगुलर पॉइंट्स इन अपर हाफ, और प्लस पाई आयोटा एल्जेब्रिक समेशन रेजिड्यू ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, रेजिड्यू ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स ऑन रियल एक्सिस। तो अब बताओ कहां पे कंसीडर करना है, अब बताओ कहां पर कंसीडर करना है, अपर हाफ में आएगा कि रियल एक्सिस पर आएगा। अब ये बताओ कि ये z बराबर 0 जो है, z बराबर 0 अपर हाफ पे होगा कि रियल एक्सिस पर होगा। z इक्वल्स टू 0 अपर हाफ पे होगा कि रियल एक्सिस पर होगा, बताओ जल्दी। क्वेश्चन ये है, z इक्वल्स टू 0 लाई इन अपर हाफ और रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पर आएगा ना, क्योंकि z बराबर 0 हो गया, यहां पर रियल एक्सिस पर हो गया। तो इसका मतलब जो यहां पर इंटीग्रेशन यूज होगा उसमें जो अपर हाफ है उसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, तो वो हो जाएगा 0। ये हो जाएगा पाई आयोटा, और फिर आपने जो सिंगुलर पॉइंट जो रियल एक्सिस पर है उसकी वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आई, -2। आंसर आ जाएगा -2 पाई आयोटा, -2 पाई आयोटा। आंसर आ गया आपके पास -2 पाई आयोटा, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आया है। पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, या हाँ, आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें दिया गया है -2 पाई, -पाई, पाई और 2 पाई। आपका आंसर आया -2 पाई आयोटा। क्योंकि आप इमेजिनरी पार्ट की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आयोटा हट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, -2 पाई, है ना। कहीं ये सोचो कि -2 पाई आयोटा क्यों नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो वहां पर हमने साफ साफ मेंशन कर दिया कि जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो इमेजिनरी पार्ट के निकाल रहे हैं। तो इमेजिनरी पार्ट के निकाल रहे हैं तो वो कितना हो गया, -2 पाई आयोटा। तो यहां पर आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -2 पाई। का जितना भी मेथड्स हैं, कॉम्प्लेक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं, वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। इसके बाद पीवाईक्यूज कल से स्टार्ट होंगे, तो मैं पीवाईक्यूज कल के लेक्चर में आपको करा दूंगा, उसके बाद मैं पीवाईक्यूज रिकॉर्डेड में डालूंगा, और देन परसों से फिर हम नया जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर देंगे। नया चैप्टर वुड बी द फरियर सीरीज, फरियर सीरीज, फरियर ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। कल हम एक पीवाईक्यूज का सेशन ले लेंगे, उसमें पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसी मेथड से करना है जो अभी हम यूज कर रहे हैं। इसका आंसर मेरे को निकाल के बताना क्या आएगा। क्वेश्चन इज इफ ए ग्रेटर देन 0, इफ ए ग्रेटर देन 0 एंड m ग्रेटर देन 0, देन 0 से इनफाइनाइट
ऑप्शन है ऑप्शन ए पाई बाय 4 1 प्लस एम ए पावर माइनस एम ए पाई अपॉन 4 पाई अपॉन 4 ए क्यूब 1 प्लस एम ए पावर माइनस एम ए है पाई अपॉन 4 1 प्लस एम ए पावर प्लस एम ए और ऑप्शन डी है पाई अपॉन 4 ए क्यूब पाई अपॉन 4 ए क्यूब 1 प्लस एम ए और ई पावर प्लस एम ए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। इसको सॉल्व करना ठीक उसी मेथड से होगा जो अभी हमने क्वेश्चंस किए। यहाँ पर रियल पार्ट लेना है क्योंकि कॉस दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो पोल्स आ जाएंगे वो आएंगे आयोटा ए और माइनस आयोटा ए, दो पोल आएंगे और वो सेकेंड ऑर्डर के पोल होंगे। सेकेंड ऑर्डर का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है क्योंकि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पर वो डिफरेंशिएशन करो जब ध्यान से करना। बस इसमें जो मेन खेल है वो डिफरेंशिएशन का है। डिफरेंशिएशन आपका सही हो गया तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। डिफरेंशिएशन सही हो गया तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा कंप्लीट। हमने इसको कवर कर लिया जिसके अंदर बेसिक से लेकर और एडवांस तक के जितने भी मेथड्स वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे हमने कवर कर लिए। ऑल्दो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं उसमें भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यू कवर किए हैं, चाहे वो जेस्ट के हों चाहे गेट के हों, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। फिर भी कल जो जैसा कि मैंने आपको बताया कल हम एक लेक्चर के अंदर पीवाईक्यूज करेंगे। उसके बाद बाकी के जो पीवाईक्यूज होंगे वो मैं रिकॉर्डेड में डालता रहूंगा, वो करते रहना। मैंने आपको पहले भी कहा कॉम्प्लेक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ये किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, साइड बाय साइड हमारा नया चैप्टर चलता रहेगा जो कि होगा फरियर सीरीज और लॉरेंट ट्रांसफॉर्म। फरियर सीरीज और ये जो हमारा होता है लैपलास। ठीक है, तो ये लेक्चर अभी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। और बाकी क्लासिकल के तुम्हारे पास आ ही रहे हैं, मैकेनिक्स के मेरा कहने का मतलब है लेक्चर वो तुम्हारे पास आ ही रहे हैं। और कल इसके पीवाईक्यूज हमें करने, तो कल की क्लास में मिलते हैं। चलिए।